अंदर की तस्वीरें अभी यहाँ पर इस वक्त जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए बातचीत कर रहे हैं परिवार वालों से, जहाँ पर पीड़ित का परिवार पूरा वहां पर इस वक्त मौजूद है। पीड़िता की मां यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, पिताजी यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीरें हमको घर के अंदर की दिखा है। हालांकि यहाँ पर जयंत चौधरी उनसे बातचीत करें, पहले उन्होंने नरेंद्र को बोला है कि वो यहाँ पर इंसाफ के लिए आए हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। सीएम भी इसको लेकर जवाब दे, क्योंकि उन पर भी शक यहाँ पर जाहिर करते दिखे थे में जयंत चौधरी। अभी फिलहाल उनकी बातचीत देखी हो रही है। इस बातचीत के बाद क्या कुछ बातें आकर बाहर कहते वो भी हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे भी कैमरे पर। अभी तस्वीरें बेहद जरूरी हो जाती है देखना कि किस तरीके से हाथरस में एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। जयंत चौधरी परिवार के पास बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे हैं और क्या कुछ उनका दर्द है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो उन तक वो पहुंचाए ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसके बाद जयंत चौधरी उनकी आवाज बनेंगे, उनका कहना था कि उनकी बात को वो सामने रखेंगे और यहाँ पर किस तरीके से इंसाफ चाहिए इसको लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे मीडिया के सामने भी और उस पार्टी के सामने भी जो सत्ता में बैठी हुई है। अभी अंदर की तस्वीरें देखिए, बेहद रोचक तस्वीर, यहाँ पर किस तरीके से जयंत चौधरी आराम से बैठे हुए हैं, एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं और परिवार वालों का हाथ देखिए पकड़ते बराबर और उन्हें ढांढस बंधाते, सांत्वना देते हैं। बहुत सौम्यता के साथ, बहुत सभ्यता के साथ वहां पर उनकी हर एक चीज को सुन रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत उनकी कर रहे हैं, उनके साथ जो भी हो रही है उनकी वो बाहर आके वो बताएंगे भी हमें। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यह हाथरस में गुड़िया के घर के अंदर जो कमरा बना है जहां पर वो परिवार इस वक्त मौजूद है, उनकी तस्वीरें हैं और इसी के साथ जो आपको चेहरे पर मास्क लगाए बैठे ग्रे कलर का नजर आ रहे हैं, ये जो नेता वो जयंत चौधरी हैं आरएलजी के, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि सपा का प्रतिनिधिमंडल था अंदर, जब वो बाहर निकला तो जयंत चौधरी वहां पर पहुंच गए। हो सकता है इसके बाद एक अलग इतर तस्वीर आपको नजर आए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की भी, क्योंकि वो भी हाथरस के लिए निकल चुके हैं। कल आपने देखा राहुल प्रियंका को इसी कमरे के अंदर, तो इस कमरे के अंदर ही तमाम वो राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं जहां पर वो इस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद वो कहते हैं इंसाफ भी दिलाएंगे, साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधते दिखते हैं। कल साफ बयानों से ये पता चल गया था प्रियंका राहुल के कि सरकार जिम्मेदार है उनकी नजर में और वो हमलावर रहेंगे। आज सपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया, उन्होंने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, हर कोई ठहरा रहा है और जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आके मुंह रखी थी शुरू से, उसको लेकर सवाल खड़े भी हुए थे। और अब जयंत चौधरी जो कि जाने से पहले भी सवाल खड़े करते हैं और अब परिवार से मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आते तब वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ जयंत चौधरी के पार्टी के जो कार्यकर्ता वो संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस की लाठियों से संघर्ष चल रहा है उनका, इस वक्त लाठियां भांजी जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर, और वही उनके नेता उनके मुखिया अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें बिल्कुल इतर है, कार्यकर्ता सड़कों पर है, लाठियां खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नेता यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या है इन लोगों का? सीबीआई जांच की जो बात कही गई है, अब उससे आगे क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, दोषी का भी, कोई अपराधी हो उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। एक बात बताइए, तो इन पे कोई दोष है क्या? इन्होंने कुछ क्राइम किया हो? आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल तो ये पार्टी से हैं। हाँ, कई टाइम ऐसा होता है आप लोग खुद सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं, अभी आपके नेता खुद कह रहे हैं कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो जांच हो ही नहीं सकती। तो देखिए, अलग अलग राय है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं उस पर लगाई जाएं। और ऐसा नहीं, सीबीआई पे हमें विश्वास अल्टीमेटली जब करना ही पड़ेगा, ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति, देश के प्रति है, तो मौका देते हैं। लेकिन आज मैं क्या चाहता हूं उसके कोई मायने नहीं। आज जो परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या भावना है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन परिवार को जब ये बताया जाएगा कि सीबीआई तो मोदी की है, वहाँ तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। अलग अलग राय है, अभिव्यक्ति की इतनी तो आजादी रखो। ठीक है, अब आप यहाँ सब अडल्ट हैं, कोई बच्चा नहीं, किसी का मन बन जाएगा जो ये लोग चाहते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स जमीन से भी पहले भी आई रही हैं कि लोग अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे जो बात की, उन्होंने यही कहा, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
घुमा फिरा के बात वही है। प्रोसेस क्या होगा न्याय का? जैसे SIT, CBI, अब क्या इनका क्या कहना है? प्रोसेस ये है कि पहले तो विजुअली कुछ इनको महसूस होना चाहिए कि यहाँ ये जो तनाव बना रखा है, डीएम ने खुद इनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या डिमांड है? बदतमीजियां की। अब मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग नहीं, मैं किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होने की मांग कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कोई हल नहीं निकलना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल जवाबदेही है ना। इन लोगों का ये भी कहना है भाई लोग तो आ रहे हैं, हमें तो चैन ही नहीं मिल रहा है, इन लोगों को शांति ही नहीं है जीवन में, ये लोग परेशान है हर 5 मिनट पे। होगा, लेकिन जिस घर में ये सब होता है तो उनको ये सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, बड़े नेता दुख अपोजिशन की पार्टी घड़ी के है। कहाँ कोई, यानी राहुल और प्रियंका जी के अलावा कोई बड़े नेता तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है और जिम्मेदारियां हैं कि मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव है और राजनीतिक जवाबदेही मेरी हो ना हो, लेकिन मेरी नैतिक जवाबदेही इनके प्रति है। आपको लगता है पार्टियां आकर यहाँ पॉलिटिकल माइलेज देख रही है, अपना पॉलिटिकल स्पेस देख रही है? देखिए, पॉलिटिक्स इस बात पे कम से कम बात तो हुई, वरना हम दीपिका पादुकोण पे नाच रहे होते अभी। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, कि बधाई देता हूं, फाइनली आपने जो असली मुद्दे हैं उनको निकाला है। तो आपने सुना जयंत चौधरी को, वो क्या कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर मीडिया को आने की अनुमति दी तभी सच